नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की ताज़ा खबर आ रही है मुंबई से। मुंबई में सैफ अली खान अस्पताल से अब कल डिस्चार्ज हो जाएंगे। आपको बता दें, सैफ अली खान पर जानलेवा हमला किया गया था। उन पर चाकुओं से 6 बार प्रहार किया गया, जिसमें रीढ़ की हड्डी में बहुत गहरा जख्म हो गया। उस जख्म की सर्जरी की गई है, क्योंकि 2.5 इंच लंबी छुरी जख्म के अंदर रह गई थी। एक डॉक्टर ने सर्जरी करके निकाला है। सैफ अली खान 12वीं मंजिल पर रहते हैं और वहां सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं, लेकिन सीसीटीवी फुटेज से कितना हासिल हुआ, क्या जानकारी ली पुलिस ने, ये पुलिस ही जाने। अभी खुलकर बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन एक आरोपी उन्होंने गिरफ्तार कर लिया गया है, उससे पूछताछ जारी है। वहीं सैफ अली खान के घर में काम करने वाली मेड से भी पूछताछ की गई है। लगभग 1-2 घंटे की पूछताछ के बाद पुलिस ने उसे भेज दिया है। अब सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी सेलिब्रिटी के ऊपर एक फिल्म अभिनेता पर जानलेवा हमला हो तो सुरक्षा के इंतजाम क्या हैं? और उस एरिया में हमला होता है जहां चप्पे चप्पे पर पुलिस है, सीसीटीवी कैमरे हैं, वीआईपी रहते हैं, फिल्म अभिनेता रहते हैं। उस एरिया में जानलेवा हमला होना बहुत बड़ी बात है। इससे कई सवाल उठते हैं। और सैफ अली खान पर हमले के बाद अब सियासत भी तेज हो गई है। केजरीवाल भी सरकार को घेर रहे हैं, वहीं विपक्ष भी सरकार को घेर रहा है। सैफ अली खान की हालत में सुधार हुआ है और वह कल अस्पताल से घर डिस्चार्ज किए जा सकते हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। सैफ अली खान पर जो चाकू से हमला हुआ, उसमें एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। एक्टर के घर के अंदर सोते हुए रात को घर के अंदर घुस के कोई चाकुओं से हमला कर दे, तो ये वहां की राज्य सरकार और केंद्र सरकार के ऊपर बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। इसका मतलब दोनों सरकारें लोगों को सुरक्षा देने में नाकाम रही हैं। और बॉम्बे के अंदर ये पहला इंसिडेंट नहीं हो रहा। इसके पहले सलमान खान के यहां शूट आउट हुआ, बाबा सिद्दीकी का मर्डर कर दिया गया। बाबा सिद्दीकी तो इन्हीं के एनडीए के पार्टनर हैं, उनका मर्डर दिन दहाड़े मर्डर कर दिया गया। अगर सेलिब्रिटीज, इतने बड़े बड़े देश के सेलिब्रिटीज ही सुरक्षित नहीं है, अगर इतने बड़े बड़े देश के सेलिब्रिटीज को भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार सुरक्षा नहीं दे सकती, तो एक आम आदमी की तो सुरक्षा की बात ही क्या करें। और ये जो चल रहा है, ऐसे लगता है चारों तरफ से खबरें आ रही हैं कि गुजरात की जेल में बैठ के एक खुलेआम फिरौती कर रहा है, खुलेआम शूट आउट के ऑर्डर दे रहा है। देश भर में अन्य गैंगस्टर खुलेआम अपना अपना राज चला रहे हैं। ऐसे चल रहा है कि लग रहा है कि जो क्रिमिनल्स हैं, उन क्रिमिनल्स की मौजूदा सरकारों के अंदर अच्छी खासी पैठ है। वो धड़ल्ले से जो कुछ कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बिना किसी इसके कि कोई उन्हें पकड़ने वाला है, बिना किसी रोक टोक डर, कोई डर नहीं है। ऐसे लगता है जैसे उनको पूरे ऊपर से संरक्षण है और खुल के कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी न केवल लोगों को सुरक्षा देने में अक्षम है, देश के बॉर्डर्स की सुरक्षा, रोज खड़े होकर कहते हैं कि हमसे इंडो बांग्लादेश बॉर्डर की सुरक्षा नहीं हो रही। रोज खड़े होकर चिल्लाते हैं कि रोहिंग्या बॉर्डर क्रॉस कर करके आ रहे हैं, रोहिंग्या बॉर्डर क्रॉस कर करके आ रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो भाई? अगर तुमसे नहीं हो रही, इस्तीफा दे दो केंद्र सरकार से। अगर बॉर्डर्स, सबसे पहली जिम्मेदारी किसी भी सरकार की होती है अपने देश के बॉर्डर की सुरक्षा करना। अगर कोई सरकार खुलेआम एक्सेप्ट कर रही है, रोज एक्सेप्ट कर रही है कि हमसे बॉर्डर की सुरक्षा नहीं हो रही, उस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। इनसे देश के सेलिब्रिटीज की सुरक्षा नहीं हो रही, इनसे देश के बॉर्डर्स की सुरक्षा नहीं हो रही, इनसे देश की राजधानी की सुरक्षा नहीं हो रही। आज दिल्ली के अंदर खुलेआम गैंग वॉर चल रहे हैं सड़कों के ऊपर, 20-20, 25-25 राउंड फायरिंग चल रही है सड़कों के ऊपर। व्यापारियों को फिरौती की कॉल्स आ रही हैं, हर दूसरे दिन व्यापारियों को फिरौती की कॉल्स आ रही हैं, इतने करोड़ रुपए पहुंचा दो नहीं तो तुमको मार डालेंगे। व्यापारी सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बच्चे सुरक्षित नहीं है। रोज दिल्ली से 17 बच्चे गायब हो रहे हैं।
तुम दिल्ली को सुरक्षा नहीं दे सकते, तुम देश के सेलिब्रिटीज को सुरक्षा नहीं दे सकते, तुम देश के लोगों को सुरक्षा नहीं दे सकते, तुम देश के बॉर्डर्स को सुरक्षित नहीं रख सकते। तो आज डबल इंजन की सरकार ना तो अच्छी सरकार दे सकती है और ना देश को सुरक्षा दे सकती है। हम सैफ अली खान के ऊपर हुए कातिलाना हमले की कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और केंद्र सरकार से और राज्यों के केंद्र सरकार से निवेदन करते हैं, अपील करते हैं कि हर वक्त गंदी राजनीति करना बंद करो, राजनीति के अलावा अपने काम करो। जो काम देश की जनता ने आपको दिया है, आपको चुन के भेजा है, आपके ऊपर भरोसा किया है, सबसे पहला काम तो होता है सुरक्षा और दूसरा होता है न्याय। आप सुरक्षा करने में अक्षम हो रहे हो, दिन ब दिन आपने पूरे देश के अंदर माहौल खराब कर दिया। आप काम करना चालू करो, गंदी राजनीति करना बंद करो। महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। शासन का माने सरकार का प्रशासन पर दबाव है, राजनीतिक हस्तक्षेप है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो हम भीड़ में रोज देख रहे हैं। पुलिस प्रशासन का खुद का एक रिपोर्ट यह कहता है कि मुंबई, पुणे, नासिक और नागपुर यहां पर सबसे ज्यादा महिलाओं पे शोषण के केसेस हुए हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा महिलाएं गायब है। अगर मुंबई जैसे हमारी आर्थिक राजधानी में बाबा सिद्दीकी जी का मर्डर हो जाता है, सलमान खान को अपने घरों के खिड़कियों पर बुलेट प्रूफ कांच लगाने पड़ते हैं और सैफ अली खान को घर में घुसकर उन पे हमला हो सकता है, किसी भी मंशा से आया हो, किस मंशा से आया है, चोरी करने के लिए आया है या कुछ और है, ये तो जांच के बाद पता चलेगा। तो ये सरासर गृह मंत्री का और सरकार का फेलियर है। आज सवेरे सवेरे जो सैफ अली खान जी के बारे में खबर आई बहुत ही शॉकिंग है, पर सरप्राइजिंग नहीं है। सरप्राइजिंग इसलिए नहीं है क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से सेलिब्रिटीज पे अटैक हो रहे हैं, चाहे वो सलमान खान जी हो, चाहे वो बाबा सिद्दीकी जी का मर्डर हो, और अब सैफ अली खान जी को लेकर ये कहा जा रहा है कि एक चोर ने घुसने की कोशिश की, वहां पे उनको स्टैब किया और वो अभी लीलावती में उनकी सर्जरी जारी है। मैं आपको याद दिला देना चाहूँ, जब लॉरेंस बिश्नोई ने उनके घर के पास, सलमान खान के घर के बाहर शूट किया था, उसकी जिम्मेदारी लेते हुए अब तक लॉरेंस बिश्नोई से कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाया है क्योंकि गुजरात पुलिस ने डिनाई कर दिया मुंबई पुलिस को कोई इन्वेस्टिगेशन करने से। उसी के श्रृंखला में फिर बाबा सिद्दीकी जी की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है, फिर से लॉरेंस बिश्नोई उसकी जिम्मेदारी लेता है। और जब चार्जशीट होती है, खुद बाबा सिद्दीकी जी के जो सुपुत्र हैं ईशान सिद्दीकी ने कहा, ही एक्सप्रेस डिससैटिस्फैक्शन इन्वेस्टिगेशन को लेकर। उन्होंने कहा जो सही मायने में इसके जिम्मेदार हैं, कहीं ना कहीं उनको राहत दी जा रही है, वो अभी तक न्याय का इंतजार कर रहे हैं। सलमान खान जी को अपना घर बुलेट प्रूफ करना पड़ रहा है अपनी सुरक्षा को लेकर, और अब सैफ अली खान। ये फिर से कहूंगी कि लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था जो मुंबई की है वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, सिर्फ देश में ही नहीं, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, और उसको चोट पहुंचाने का काम लगातार चल रहा है। अगर सही मायने में इन्वेस्टिगेशन होता, टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होता, तो शायद ये घटना रोकी जा सकती थी। कुछ लोग गियर कलर लगा रहे हैं, चोर को कैसे कोई रोक सकता है, पुलिस कहाँ कहाँ तक जा सकती है, पुलिस हर जगह जा सकती है। लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है, जनता ने उनको वोट करके ये जिम्मेदारी दी है। चप्पा चप्पा इस शहर का हो या महाराष्ट्र का हो, उसकी जिम्मेदारी सरकार की बनती है और पुलिस टीम्स की बनती है। बीड़ में हमने देखा एक पॉलिटिकल हत्या हुई है, वहां पे भी इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, इंसाफ अब तक नहीं मिला है। उनके तार कहां तक जुड़े हैं उस सरपंच मर्डर में सब जानते हैं, उसके विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, पर कोई उसको लेकर अकाउंटेबिलिटी तय नहीं हो रही है। आज अगर पुलिस पेट्रोलिंग सही मायने में बांद्रा में होती, जहां पे ये तीनों घटनाएं हुई हैं, तो शायद इस तरीके का इंसिडेंट नहीं होता। मैं उम्मीद करती हूँ इससे हम सब जागरूक रहेंगे और आम आदमी राज्य सरकार से थोड़ी अकाउंटेबिलिटी मांगेगा, क्योंकि अगर सेलिब्रिटी सुरक्षित नहीं है तो हम सबकी सुरक्षा खतरे में है। सुरक्षा का भी विषय है। हम देख रहे हैं कि सलमान खान साहब को लेकर, शाहरुख खान साहब को लेकर, और अब ये सैफ अली खान साहब की बात, एक पूरे देश में एक ऐसा इंटॉलरेंस का माहौल है, एक ऐसी कैंपेन है। सलमान खान साहब के लिए तो कैंपेन है ही है, और सैफ अली खान के लिए जो कैंपेन है कि वो कपूर खानदान के दामाद कैसे बन गए, और अभी उनकी बड़ी अच्छी मुलाकात हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हुई।
लेकिन एक हम सोशल मीडिया पे जो राइट विंग नक्शलपंथी ग्रुप्स हैं वो बहुत उनके खिलाफ एक गाली गलौज धमकियां का पूरा एक माहौल पूरे देश में बनता है। हमें लगता है कि ये बहुत ही चिंता का विषय है। आम नागरिकों की सुरक्षा चिंता का विषय तो है ही है, लेकिन खासकर जो ये गैंग्स भारत में काम कर रहे हैं, तो जो भी एक्टर्स हैं, जो भी स्टार्स हैं, तो ये लॉ एंड ऑर्डर का इशू है और हमें लगता है कि महाराष्ट्र की पुलिस इसमें इमीडिएट एक्शन लेते हुए उनकी सुरक्षा को भी जो खतरे हैं वी होप कि असेस करके जो है उनकी सुरक्षा का इंतजाम होना चाहिए।